हेलो एवरीवन, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी विदिशा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का आज आपका महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वर्गीकरण। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वर्गीकरण में हम आज पठारों को पढ़ेंगे कि कौन से पठार में, कौन से प्राकृतिक क्षेत्र में कौन सा जिला आता है। इससे पहले हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के ज़िले और संभाग। जिसने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले की सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख लें, जिससे आपके पूरे सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे वो मैथमेटिक्स की वीडियोस हों, चाहे रीजनिंग की हों, चाहे वो साइंस की हों, ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे जीएस की हों। तो मध्य प्रदेश के सामान्य विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वर्गीकरण कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश में कौन कौन से पठार हैं और उन पठारों में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। जैसे कि सतपुड़ा के जंगल कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में इसका विस्तार है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़ क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आता है। आज हम इसको मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे, मगर मैं आपको कुछ अलग तरीके से ये पढ़ाऊँगा। आप इसे अच्छे से पढ़ें, कंप्लीट करें। बहुत आईएमपी टॉपिक है, बेसिक तैयारी हो जाएगी आपकी इससे। तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वर्गीकरण, ठीक है स्टूडेंट, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वर्गीकरण। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया उसको समझेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पहले मैप के थ्रू बता दे रहा हूँ, प्राकृतिक वर्गीकरण ये दिशाओं के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण में क्या है प्राकृतिक में, इस साइड एक्चुअली क्या है आप इसको समझ लेंगे एक बार तो इस जो मैंने आपको समझाया था मैप के द्वारा ये समझ में जाएगा आपको। ये है हमारा पूर्व, यहाँ पर पश्चिम, ये पश्चिम दिशा, ये हमारा उत्तर पश्चिम, ये हमारा दक्षिण पश्चिम, ये हमारी दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। ठीक है स्टूडेंट, उत्तर पूर्व दिशा। अब इन चीज़ों को समझिए, ये मैंने आपको जो दिशाएं बताई हैं इसका आप मतलब समझेंगे। और मध्य में आता है नर्मदा घाटी, ठीक है स्टूडेंट, क्या आती है, नर्मदा घाटी। मैं आपको ये पूरा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वर्गीकरण समझा रहा हूँ। ये आता है मध्य प्रदेश के उत्तर में आता है बुंदेलखंड। आपने बुंदेलखंड का नाम सुना होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो बुंदेलों का क्षेत्र रहा है वो कहलाता है बुंदेलखंड। ठीक है स्टूडेंट, बुंदेलखंड। इसके बाद ये वाली दिशा में मध्य प्रदेश के उत्तर में आता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में आता है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। मैं आपको बहुत इजीली समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझ में जाएगा कि मध्य प्रदेश की दिशाओं में कौन कौन से दिशाओं में कौन कौन से पठार फैले हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य प्रदेश के पूर्व में बघेलखंड का पठार फैला है, बघेलखंड का पठार। ठीक है स्टूडेंट, बघेलखंड आता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के पूर्व में। इसके बाद ये दक्षिण में सतपुड़ा, का पठार,
सतपुड़ा का जंगल कहाँ कहाँ फैला है, वो मध्य प्रदेश के दक्षिण में फैला है। ठीक है, इसका विस्तार ऐसे होता है इस तरफ, तो दक्षिण में आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद ये पठार है निमाड़, निमाड़ का पठार। ठीक है स्टूडेंट, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है निमाड़ का पठार। ये है मालवा, मालवा का पठार। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार यही है, मालवा का पठार, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं, सबसे ज़्यादा संभाग आते हैं। 3 संभाग इसमें शामिल हैं, सबसे ज़्यादा ज़िले इसमें शामिल हैं। 17 ज़िले शामिल हैं मालवा के पठार में। आपको पूरा बताऊंगा कौन कौन सा ज़िला किसमें आता है। ये है, इसको बोलते हैं मध्य भारत का पठार। ये जो है ये है मध्य भारत का पठार। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? मध्य भारत का पठार। तो उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, उत्तर पूर्व में रीवा पन्ना का पठार, पूर्व में बघेलखंड का पठार, दक्षिण में सतपुड़ा का पठार, दक्षिण पश्चिम में निमाड़, और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। और मध्य भारत का पठार जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब मध्य में है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। ठीक है, अब ये तो केवल पठारों के नाम हुए हैं। अब इन पठारों में कौन कौन से ज़िले आते हैं, कौन कौन से ज़िले सम्मिलित हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। बुंदेलखंड का पठार, इसमें आपको याद रखना है, बस थोड़ा सा याद रखना है आपको, इसमें याद रखना है छटनी। अब बुंदेलखंड का पठार है, उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो आपको याद रखना है छटनी। छटनी आपको याद हो गया तो आपको इसके ज़िले याद हो जाएंगे। छटनी का मतलब है, ये है छतरपुर, टी से है टीकमगढ़, और नी से है, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है, निवाड़ी। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश का 52वां जिला। ठीक है स्टूडेंट, तो बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से ज़िले आते हैं? छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी किस में आते हैं स्टूडेंट? ये आते हैं बुंदेलखंड के पठार में। तो बुंदेलखंड के पठार के ज़िले मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना का पठार, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, आपको ये भी ट्रिक से याद हो जाएगा, RKPDS। यदि आपको इतना याद है RKPDS, तो आपको रीवा पन्ना के पठार याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, रीवा पन्ना के पठार याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है? RKPDS, RKPDS। ठीक है स्टूडेंट, RKPDS से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे अब रीवा पन्ना आपको दिख रहा है, नाम लिखा हुआ है, तो 2 ज़िले तो इसमें शामिल होंगे। एक तो R से है रीवा, K से है कटनी, P से है पन्ना, D से है दमोह और S से है सतना। तो ये सभी ज़िले रीवा पन्ना के पठार में शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार में ज़िले आते हैं, आपको पता है शहडोल संभाग जो मैंने आपको बताया था, जिसमें 3 ज़िले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। तो शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। ठीक है स्टूडेंट, उमरिया, ये 3 ज़िले हो गए। इसके बाद 2 ज़िले और हैं। सीधी सिंगरौली का नाम आपने सुना है, सीधी सिंगरौली। ये सभी आते हैं मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तो बघेलखंड का पठार
जो मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? शहडोल संभाग में आते हैं अनूपपुर और उमरिया, तो ये तीनों, और सीधी सिंगरौली। तो बघेलखंड का पठार, इसका विस्तार, इसमें जिले कौन कौन से हैं? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और सीधी सिंगरौली। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा का पठार मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर सतपुड़ा का जंगल जिन जिलों में फैला हुआ है उन्हें हम सतपुड़ा के पठार के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं या कौन कौन से जिले इसमें आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं देखिए आप। जो सतपुड़ा का पठार है, सतपुड़ा के पठार में क्वेश्चन आता है कि होशंगाबाद जिला किस पर्वत के अंतर्गत आता है, किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो सतपुड़ा का ये भाग है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे होशंगाबाद हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, ये सभी जिले किस में आते हैं? सतपुड़ा के पठार में आते हैं। तो दक्षिण में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा का पठार है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें होशंगाबाद आता है, हरदा आता है, बैतूल आता है, छिंदवाड़ा आता है, शिवनी आता है, मंडला आता है, बालाघाट आता है, डिंडोरी आता है। ये सभी जिले किसके भाग हैं स्टूडेंट्स? ये सभी जिले सतपुड़ा के पठार के भाग हैं। इनमें कौन सा जंगल फैला हुआ है? सभी में सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा के जंगल फैले हुए हैं, इसलिए सतपुड़ा के पठार में आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मध्य में फैली हुई है नर्मदा घाटी, और मध्य प्रदेश की जो नर्मदा घाटी है, जो हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य से होकर कर्करेखा गुजरती है उसके समांतर इसका विस्तार है। और नर्मदा घाटी में 2 जिले शामिल हैं। अब 2 जिले कौन कौन से शामिल हैं? एक तो है जबलपुर, सब जानते हैं जबलपुर फेमस है नर्मदा नदी के लिए, उसके किनारे बसा हुआ है। और एक है नरसिंहपुर। तो आपको ये 2 ज़िले याद रखना है जो कि नर्मदा घाटी के दोनों तरफ विस्तार है इनका, इस साइड और उस साइड। तो जबलपुर और नरसिंहपुर नर्मदा घाटी का भाग है, नर्मदा घाटी में शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं निमाड़ का पठार। अब निमाड़ का पठार, इसका विस्तार, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं आपको याद रखना है स्टूडेंट्स? केबी। ठीक है स्टूडेंट्स, केबी 4 जिले हैं, निमाड़ के प्रसिद्ध जिले हैं। एक का नाम है ये कैसे है खंडवा, ये कैसे है खरगोन। अब इन्हें तोड़कर एक एक ज़िले और बनाए गए थे। खंडवा से अलग हुआ था कौन सा? बुरहानपुर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बी से कौन हो गया? बुरहानपुर। यहाँ पर खरगोन को तोड़कर बनाया गया था बी से बड़बानी। ठीक है। खंडवा को किस नाम से जाना जाता है? खंडवा को पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है, पूर्वी निमाड़। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरब में है, ये जब तोड़ा गया था, और ये पूरब में है, ये है पश्चिम में, इसलिए खरगोन को पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी निमाड़ी है खरगोन, पूर्वी निमाड़ी है खंडवा। तो ये ज़िले हो गए। एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ मैं। बुंदेलखंड का पठार, जिसमें आपको याद रखना है छटनी, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला। उत्तर पूर्वोत्तर में मध्य प्रदेश के आता है रीवा पन्ना का पठार, और रीवा पन्ना के पठार में रीवा, कटनी, पन्ना
दमोह, सतना शामिल हैं। इसको RKPDS से आपको याद रखना है। बघेलखंड के पठार में जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व में आता है, इसमें जिले हैं शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और सीधी सिंगरौली। इसके बाद सतपुड़ा का पठार का विस्तार होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में होता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं निमाड़ का पठार। निमाड़ का पठार मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है और निमाड़ में केवी ज़िले आते हैं। केवी मतलब है खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी। इसके बाद हम बात करते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार। ठीक है स्टूडेंट। मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आप बताएंगे मालवा का पठार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिले इसी में सम्मिलित हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जिले इसमें सम्मिलित हैं। अब मालवा के पठार को मैं थोड़ा सा इसको मिटा के कंप्लीट कराना पड़ेगा, या मैं अभी लिखवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले इसको कवर कर लें क्योंकि ये बचा हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, इसको मैं अभी बाद में करा दूंगा। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का जो आपको पता है, जो मालवा का पठार है, ये काली मिट्टी के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है, और मध्य भारत का पठार, इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये उत्तर भारत का एक भाग है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और मालवा के पठार में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब जो मध्य भारत का जो पठार है, मध्य भारत का पठार, उसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो ग्वालियर क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र है, वो पूरा मध्य भारत का पठार का ही भाग है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं। जैसे कि भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है स्टूडेंट। भिंड, मुरैना, श्योपुर मध्य भारत का पठार का ही भाग है, मध्य भारत के पठार का भाग है भिंड, मुरैना, श्योपुर। इसके बाद हम जैसे कि ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया। ठीक है स्टूडेंट। ये सभी किसका भाग है, ये सभी मध्य भारत के पठार के भाग हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ये सभी किस में आते हैं, मध्य भारत के पठार में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, जिसमें कि 17 जिले शामिल हैं, मैं आपको ये एक बार बताता हूँ। जैसे कि विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, सागर, इंदौर, भोपाल, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। ठीक है स्टूडेंट। ये सभी जिले किसका भाग है, मालवा के पठार का भाग है। ठीक है स्टूडेंट। तो मालवा का पठार, यहाँ देखेंगे मालवा के पठार में कौन कौन से जिले शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखेंगे मालवा के पठार में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो मालवा के पठार में कौन कौन से जिले शामिल हैं स्टूडेंट्स। मालवा के पठार में आता है विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। ठीक है स्टूडेंट। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, जो कि सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश का। इसे आप कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। एक बार मैं आपको एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ। बुंदेलखंड का पठार छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, मतलब आपको छटनी से याद रखना है। रीवा पन्ना का पठार, इसको आपको RKPDS से याद रखना है। आर मतलब रीवा, कटनी, पन्ना, दमोह, सतना। बघेलखंड का पठार, जिसमें शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली शामिल हैं। सतपुड़ा के पठार में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी शामिल हैं। नर्मदा घाटी में कौन कौन शामिल हैं, जबलपुर और नरसिंहपुर शामिल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो निमाड़ में आता है केवी, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी।
मध्य भारत का पठार जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया शामिल है। कभी क्वेश्चन आए कि कभी ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार में आता है, नहीं आता, आपको पहले पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। यदि कभी क्वेश्चन आएगा कि 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सतपुड़ा का भाग नहीं है, ठीक है, या है, आपको पता होना चाहिए रीवा पन्ना के पठार में कौन कौन से हैं, इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। मालवा के पठार में कौन सा जिला आता है, नहीं आता, ये आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके नज़दीकी जो भी फ्रेंड्स हों जो नहीं पढ़ रहे हों, जिन्हें जानकारी ना हो यूट्यूब चैनल की या वीडियोस की, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद।